अमेरिका में समलैंगिक विवाह को 14 दिसंबर को मान्यता मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेम सेक्स मैरिज बिल पर साइन किया और इस तरीक़ा से जो अमेरिका है वो चंद देशों में शामिल हो गया जहां पर सेम सेक्स मैरिज को अब लीगल माना जाएगा। ठीक है। तो बाकी जैसे मैरिज होते हैं मेल और फीमेल में, वैसे ही सेम सेक्स मैरिज को भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और उसको लीगल दायरे में रखा जाएगा। ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम कुछ सवालों का जवाब जो है उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज होता क्या है, होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है, इंडिया के अंदर जो है होमोसेक्सुअलिटी और जो सेम सेक्स मैरिज है उसका लीगल स्टेटस क्या है, और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में इसका लीगल स्टेटस अभी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सेम सेक्स मैरिज क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जब कोई पुरुष किसी पुरुष से या फिर कोई महिला यानी फीमेल अगर किसी फीमेल से शादी करती है तो उसे हम सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। उसी तरीक़े से होमोसेक्सुअलिटी भी वही है कि जब दो मेल आपस में फिजिकल रिलेशंस इस्टेब्लिश करें और या कोई दो फीमेल जो है आपस में सेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। बात अगर इंडिया की करें, इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स मैरिज को लेके क्या सिचुएशंस है, तो देखिए इसमें 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवतेज सिंह जौहर केस में, वो बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है 377 सेक्शन जो है इंडियन पीनल कोड का उसको डीक्रिमिनलाइज किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कहना था कि दो व्यक्ति अगर रजामंदी से फिजिकल रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो फिर उनका फंडामेंटल राइट है और उसको किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता है। तो अभी जो स्थिति ये है इंडिया के अंदर कि इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, जो 2018 से पहले नहीं था। लेकिन जब बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज की इंडिया के अंदर, तो वो फिर इंडिया में इलीगल है। ठीक है। तो इंडिया में जो सेम सेक्स मैरिज को लेके काफ़ी सारी जो बहस हुई हैं, डिबेट्स हुई हैं, उसकी अगर बात करें और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है उसके लेके, तो उसकी अगर बात करें तो देखिए जो इंडिया में शादियां होती हैं वो 3 एक्ट्स हैं उसके अंदर। हिंदू, जो बुद्धिस्ट्स हैं, जो आपके सिख्स हैं और जो जैन हैं, इनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। और जो आपका क्रिश्चियंस हैं उनके लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 का। और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अपना पर्सनल लॉ है जिसके तहत शादियां होती हैं। इन तीनों अगर कानूनों की बात करें तो इनके अनुसार सिर्फ पुरुष और महिला के बीच ही शादी हो सकती है। समलैंगिक संबंधों को या समलैंगिक शादियों को इसमें कहीं भी जगह नहीं दी गई है। तो ये इंडिया का लीगल स्टेटस है। ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें सरकार की तरफ से क्या कहना है क्योंकि देखिए जो समाज है वो समाज जो है कोई भी डिमांड रखती है तो अपने एग्जीक्यूटिव से रखती है। तो इंडियन गवर्नमेंट का इसमें क्लियर स्टैंड है कि चूँकि कोई भी पर्सनल लॉ, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट हैं या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हैं या जो जो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ हैं, उनमें कहीं भी चूँकि सेम सेक्स मैरिज की बात नहीं की गई है, तो ऐसे में अगर उन कानून्स के साथ, अगर रूल्स के साथ आप चेंजिंग करेंगे तो उन कानून के जो मानने वाले हैं उनका रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होगा और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए सरकार जो है बिल्कुल इसके पक्ष में, सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में नहीं है। तो अब अगर हम बात करें कि दुनिया भर में जो समलैंगिक शादी है, सेम सेक्स मैरिज है, उसका लीगल स्टेटस क्या है। देखिए, दुनिया के जो देश हैं उनको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले वो देश हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज जो है अलाउड है। दूसरे वैसे देश हैं जहाँ पर होमोसेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश करना अलाउड है, लीगल है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। तीसरा ऐसे देश है जहाँ दोनों ही इलीगल है, वहाँ कठोर कार्रवाई की जाती है अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो। देखिए, कुछ ही साल पहले जो है ना द गार्जियन का एक रिपोर्ट आया था और उसमें बड़ा ही शानदार एक आंकड़ा उसमें बताया गया कि 120 देशों में जो है समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को लीगल माना जाता है। 120 देश ऐसे हैं। ठीक है। उसमें से इंडिया भी 2018 में शामिल हुआ है। लेकिन इन 120 देशों में सिर्फ 32 ही ऐसे देश हैं जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी के साथ साथ होमोसेक्सुअल मैरिज को भी लीगल माना जाता है।
और ऐसे 88 देश हैं जहाँ पर सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी लीगल है और सेम सेक्स मैरिज जो है वो इलीगल है। देखिए 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया था। ठीक है। और कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे ईरान है, येमेन है और इन समेत ऐसे 13 कंट्रीज हैं जहाँ पर सेम सेक्स में तो छोड़ ही दीजिए, सेम सेक्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, शादी वगैरह भी करना जो है ना वो बिल्कुल जुर्म है। फांसी तक का सज़ा है, मौत सजाए मौत तक भी हो सकती है। बहुत ही जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह में तो बिल्कुल ये सब पर डिबेट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये पूरा दुनिया का जो है लीगल स्टेटस है। तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो है वो बिल्कुल काफ़ी पुराना लड़ाई है। इनफैक्ट आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि इंडिया में फ्रांस के अंदर 1793 में होमोसेक्सुअलिटी को लीगल माना गया था और इंडिया में 2018 को होमोसेक्सुअलिटी को लीगल माना गया है। कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हैं। तो 1793 से ये लड़ाई चल रही है। और आप ये जो रेनबो फ्लैग देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये कहीं भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है या प्रोटेस्ट होता है या डिमांड करने की उनका जो भी कभी कुछ होता है तो उसमें ये फ्लैग आपको ज़रूर दिखेगा। रेनबो फ्लैग इसको कहते हैं। पहली बार इसको 1978 में सैन फ्रांसिस्को में फहराया गया था। तब से लेकर आज तक ये जो है ना एलजीबीटी कम्युनिटी का एक सिंबल बन गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यहीं तक हम रुकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और एलजीबीटीक्यू से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी राय है, कोई भी आपका खुद का ओपिनियन है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।